तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिए थे और इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है क्या कि एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड. In a parade, the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can mark? They can march. यानी कि ये सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त जब भी आता है तो हमारे जो भी सोल्जर्स होते हैं, आर्मी होते हैं, वो परेड करते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले एक आर्मी का जो सबसे पहले आगे होता है, एक मतलब बैंड वाला पार्टी होता है, आर्मी सोल्जर्स का एक बैंड पार्टी होता है, उसके पीछे सारे सोल्जर्स परेड करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यही कह रहा है कि 32 गो मेंबर्स का यानी कि 32 गो सोल्जर्स का एक बैंड है, जो बैंड बजाता है आगे आर्मी के, उसके बाद से पीछे सारे सोल्जर्स परेड करते हैं। तो 32 मेंबर्स है और पीछे जो उसके जितने भी सोल्जर्स है उनकी संख्या 616 है। ठीक है, और ये दोनों को जब परेड करना है तो इस प्रकार इनको परेड करना है कि जो 32 को जो मेंबर्स है इसमें जितना लाइन हो, कॉलम मतलब लाइन, इसमें जितना लाइन हो उतना ही लाइन 616 मेंबर्स वाला जो जवान का जो मेरा वो मेंबर्स है वो भी उतना ही लाइन हो। यानी कि 32 गो मेंबर्स में जितना लाइन हो, कॉलम हो, उतना ही 616 वाला में भी उतना ही कॉलम हो, कॉलम मतलब कि उतना ही लाइन हो। तो ये कैसे एक दूसरे को मार्च करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ दी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स मतलब कितने लाइन में वो एक दूसरे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि परेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, और मैक्सिमम मतलब क्या, हाईएस्ट। ठीक है, और HCF का मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपुल, यानी कि HCF का मतलब भी होता है हाईएस्ट, और यहाँ कह रहा है मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट। तो कहीं ना कहीं हमको देखने से ये मालूम चल रहा है कि अगर हम 616 और 32 का HCF निकाल दे तो हमारा काम बन सकता है, यानी कि हमारा आंसर आ सकता है। तो चलिए इसका HCF हम निकालते हैं। ठीक है, तो HCF ऑफ यहाँ लिखते हैं HCF ऑफ 616 एंड 32। ओके, तो अब देखिए HCF निकालने का कई तरह का तरीका है, कई तरह का रूल है, लेकिन जो हम इस चैप्टर में जो पढ़ाया गया है, जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, इस एक्सरसाइज 1.1 में इसी थ्योरम का चर्चा किया गया है। तो इसी थ्योरम के सहायता से हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, बाय यूक्लिड्स EUCLIDS यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो थ्योरी में जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो थ्योरी हुआ था इस एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें मैं बता चुका हूँ कि HCF कैसे निकाला जाता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के द्वारा। तो एक है 616, दूसरा का है 32। ठीक है, तो जो बड़ा वाला होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं 616, और जो यहाँ पर छोटा वाला होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 616 में 32 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो यहाँ से साइड में हम भागा देंगे यहाँ पर 32, और यहाँ पर लिख देंगे हम 616 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में पहले ले जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 32 होगा। फिर ये घटेगा तो कितना होगा, इधर एक लेंगे तो हार्सिन एक लेंगे तो 11 होगा, 11 में से 2 गया तो कितना होगा, 9 होगा। और ये 5 बजा, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, और ये 6 यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में, तो अब कितना बार में जाएगा, अब देखते हैं कितना बार में जाएगा ये। ठीक है, तो इसको ले जाएंगे तो 32 से अगर 10 बार में ले जाएंगे तो 320 रुपये होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार में ले जाएंगे। तो 9 बार में ले जाएंगे तो 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 29 27 1 28। ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे तो लगभग ये 16 होगा, 8 होगा, और ये कट जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या किए थे, जो हम बताए थे वहाँ पर वो फार्मूला, उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो भाज्य बराबर 616 हो गया, भाज्य कितना है 32, तो 32 लिख दिए, इंटू में भागफल, तो भागफल कितना है, भागफल 19 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू में 19 और प्लस में शेषफल, तो शेषफल कितना है 8 है, तो 8 हो गया। जब इतना काम हो गया था तो मैंने बताया था क्या कि जो यहाँ पर बी वाला जो काम करता है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको घसका कर लाएंगे, तो 32 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो आर का काम करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो
8 यहाँ पर ला देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 32 में 8 से भाग देंगे, तो कहीं दूसरा जगह नहीं जाना है, यहीं पर कर देना है, यहाँ 32 ला देना है, ठीक है। तो 8 चौका कितना होता है, 8 चौका 32 होता है। तो ये कट कर कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। फिर इस इतना पार्ट को हम लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो फॉर्मूला होता है वह उस पर। तो ये 8 × 4 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये घसक कर कहाँ जाएगा, नहीं यहाँ पर 0 नहीं होगा, 0 होगा। तो यहाँ कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इतना आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम बताए थे कि जो ये वाला होता है A = BQ प्लस में R, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यही ना सूत्र होता है या कंडीशन होता है। तो बी वाला जो काम करता है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, बी का काम कौन कर रहा है, 8। तो HCF कौन होगा, यानी कि 8 इसका आंसर होगा। HCF कितना होगा, HCF मेरा 8 होगा। तो 616 और 32 का HCF क्या होगा, 8 होगा। यानी कि अब कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से अब लिख सकते हैं क्या, हमको क्या निकालना था कि वो जो आर्मी बैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने कॉलम्स में मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 कॉलम्स यानी कि 8 लाइन में वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दी आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, ठीक है। यानी कि वो आर्मी जो बैंड है वो मेरे कितने, मतलब पूरे आर्मी जो 616 और 32 मेंबर्स वाला, वो दोनों मिलाकर 8 मतलब कॉलम में वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मेरा ये था कि एक आर्मी बैंड है जिसमें कि एक आर्मी का मतलब कि ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कि 32 मेंबर्स जो होते हैं बैंड वाले हैं, ठीक है। और बैंड वाले के पीछे 616 मेंबर्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम कॉलम की संख्या क्या होगी जिसमें कि जब 32 मेंबर्स वाला और 616 मेंबर्स वाला एक साथ साथ जब मार्च करेगा तो मैक्सिमम कॉलम की संख्या क्या होगी। मैक्सिमम कॉलम की संख्या मतलब हुआ कि 32 को मेंबर में जितना कॉलम है उतना ही 6 से 16 वाला में भी मेंबर मतलब कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया हम लोग, 6 से 16 और 32 का HCF निकाले। तो HCF यहाँ देख सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा निकाले हैं। HCF मेरा 8 आया, ठीक है। तो वो कितने मतलब कॉलम में मार्च कर सकते हैं, तो 8 कॉलम में मार्च कर सकते हैं, ठीक है।